तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तनंकर बुद्ध सभी बुद्धों से मैं पूजनीय भिक्षु संघ और हमारे दायक और संचालक वक्तागण श्रोतागण सभी की तरफ से याचना करता हूँ, सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें। पिछली बार मैं बता रहा था कि समुदय पे चित्त के साथ नाम रूप जो वो था विज्ञान में, कि विज्ञान आ जाता है, संस्कार से विज्ञान और विज्ञान से नाम। तो नाम का मैंने बताया था कि नाम वहाँ वैसे तो नाम रूप विज्ञान का ही लग है इसी तरह, लेकिन कहाँ कहाँ इसमें कौन यूज होता है भगवान बुद्ध ने किया है। तो नाम वहाँ डिनोट्स किया करता है चैतसिक को, और चित्त बिना चैतसिक के अधूरा है। वो चित्त के बिना काम नहीं कर सकता, क्योंकि चित्त का अभिधम में लिखा है चित्त और कॉन्शियसनेस, चित्त और विज्ञान कह लो इसको, ये इज द धम्मा। ये धम्म है, जो मतलब यह फिनोमिना है जो दैट इज ए लीडर इन नोइंग व्हाट अपियर्स। जो भी दिखाई पड़ता है सुनाई पड़ता है उसको जानने सुनने में समझने में लीडर है, सच एज सीइंग हियरिंग एटसेट्रा। तो चित्त इज द लीडर। दूसरा चैतसिक जो है इसके साथ जो उत्पन्न हो जाते हैं, उषा जी का भी टॉपिक ऐसा ही था और सचिन जी का भी लगभग इसी तरह का इसी बात पर था। तो मेंटल फैक्टर है, कॉन्कोमिटेंट भी कहते हैं, जो 52 प्रकार के हैं, ये भी साथ ही पैदा हो जाते हैं। चित्त के पैदा क्या हो जाते हैं उसका अंगी हैं ये। और वैसे भी देखिए नाम रूप में तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि चित्त की परिभाषा जो है, ये जो यानाति लोका थेरा ने इसमें अपनी किताब में लिखा, द बुद्धाज पाथ टू डिलीवरेंस, इसमें लिखा है कि बट वो व्हाट इज द माइंड एंड मैटर, जो नाम रूप क्या है। तो नाम में जो है फीलिंग है, संज्ञा है, संस्कार है, स्पर्श है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। फिर एडवर्टेंस है, मनसीकार जिसको कहते हैं, अटेंशन, वेदना, संज्ञा, चेतना, फस, मनसीकार। ये इतने फंडामेंटल वो हैं जो चित्त को मतलब एक समग्र रूप से चित्त बनता है जिनसे। तो इस तरह का है। और वो जो चैतसिक भी बात ये है कि वहाँ जब वो समुदय होता है, समुदय का, इसलिए ये टॉपिक वो नहीं है कि किस तरह क्या बायोलॉजी पर हम नहीं बोल रहे हैं। समुदय का जन्म से मतलब है यहाँ की समुदय, दुख समुदय भी दुख है, ये इसका रिफरेंस इतना ही है। तो इसमें उस समय जब वो प्रतिसंधि चित्त, जो अभी सचिन जी भी बोल रहे थे, उषा जी ने भी बताया, प्रति रीलिंक कॉन्शियसनेस, प्रतिसंधि चित्त, विपाक चित्त भी कहते हैं इसको, क्योंकि कर्मों का जो विपाक है उसी के अनुसार प्रतिसंधि होती है कहाँ होगी। तो इसमें एक जो हिंदी में अभिधम है, हमारे रामशंकर त्रिपाठी जी, जिनका पहली संडे को भी मैंने थोड़ा वो किया था रेफरेंस, अब नहीं है वो। इस इसमें जो इसका टॉपिक है कृत्य संग्रह, उसमें लिखा है, इसको मैं पढ़ देता हूँ, और बेटी में थोड़ा ज्यादा नहीं है, ध्यान से सुनने की जरूरत है। ध्यान से सुनिए। पूर्व भाव के विच्छिन्न होने पर, पूर्व भाव जैसे हम हैं अब,
और हम मृत्यु हो जाए तो ये फिर पूर्व भव हो जाएगा। अगला अगला भव है जहां जा रहे हैं, पूर्व भव के विच्छिन्न, छिन्न भिन्न होने पर या डेथ हो जाने पर, पूर्व भव के विच्छिन्न होने पर नवीन भव, नए जो एग्जिस्टेंस है हमारा भव में, सर्वप्रथम चित्तोपाद, जो चित्त का उत्पाद, जो उसका कॉन्शियसनेस का सर्वप्रथम चित्तोपाद पूर्व भव एवं नवीन भव का प्रतिसंधान करने वाले की तरह होता है। ये जोड़ता है पूर्व भव से नवीन भव को। अभी कैसे जोड़ता है? यहाँ शरीर तो डेड हो गया, तो डस्ट हो गया, ऐसा कुछ तो बचा नहीं, लेकिन जो हमारा जो जो कम्मिक जो हमारी जो श्रृंखला है, जो पड़ी हुई है, स्ट्रीम ऑफ द कॉन्शियसनेस, वो तो है, वो तो बनी रहती है। तो सर्वप्रथम उसका जोड़ता है वो उससे, इस जो नवीन भव, नवीन भव में अभी नवीन तो कोई थॉट आए नहीं, क्योंकि वो अभी जिस दुनिया में गया है या जिस उसमें गया है, भूमि में 31 भूमियों की किस योनि में गया है, लेकिन आगे इसमें आएगा, वहां उसका कनेक्शन पूर्व भव से पूर्णतया है, वो सारा उससे कनेक्टेड है, क्योंकि यहीं से वो चित्त क्षण जो लास्ट था, वहां प्रतिसंधि चित्त एराइज होकर अगले चित्त क्षण एराइज हो गए। तो प्रतिसंधान, जोड़ना, रीलिंक, प्रतिसंधान का मतलब है रीलिंक, प्रतिसंधि, संधि माने जोड़ना, हिंदी का है दो, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, तो इस तरह प्रतिसंधान करने की वाले की तरह होता है। इस प्रकार के प्रतिसंधान, इस रीलिंक के काम में के कारण सत्व माने प्राणी नामक स्कंद संतति, जो हमारे स्कंद हैं, एग्रीगेट्स हैं 5, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं मैं, कहीं 4 भी होते हैं, 1 भी होता है, तो इसमें प्रतिसंधान करने वाले की तरह होता है। इस प्रकार के प्रतिसंधान कृत्य के कारण सत्व नामक स्कंद संतति, कंटिन्यूटी, संतति मीन्स कंटिन्यूटी, पंच स्कंधों की कंटिन्यूटी निरुद्ध न होकर, ये निरुद्ध नहीं होती, निरुद्ध हो जाएगा तो निर्वाण ही हो जाएगा, ऐसे निरुद्ध करना ही निर्वाण है, पंच स्कंधों का निरुद्ध होना ही निर्वाण है। तो निरुद्ध न होकर नवीन नवीन नए नए भव, एग्जिस्टेंस जीवन में को पुनः पुनः प्राप्त करती हुई संसार चक्र में प्रवृत्त होती रहती है। ये समुदय की परिभाषा है। पूर्व भव के विच्छिन्न होने पर नवीन भव में सर्वप्रथम चित्तोपाद पूर्व भव एवं नवीन भव का प्रतिसंधान करने वाले की तरह होता है। इस प्रकार के प्रतिसंधान कृत्य के कारण सत्व नामक स्कंद संतति निरुद्ध न होकर नवीन नवीन भव को पुनः पुनः प्राप्त करती हुई संसार चक्र में प्रवृत्त होती रहती है, घूमते रहते हैं हम। के निरुद्ध हो जाने पर नवीन भव के उत्पाद के लिए प्रतिसंधि चित्त के द्वारा प्रतिसंधान कर दिए जाने पर, मतलब जोड़ दिए जाने पर, वहां जब वहां एराइज हो गया चित्त, स्वदृश, स्वसदृश, स्वसदृश माने अपने समान, जो पिछले भव के थे उसके थॉट्स और जितनी उसकी श्रृंखलाएं पड़ी हैं, क्योंकि नया तो बना नहीं, स्वसदृश विपाक निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। जो रिजल्टेंट हैं, वो जो थॉट्स हैं जैसे भी हैं सब, चाहे अंतिम थॉट हो और थॉट हो, क्योंकि उत्पन्न होते रहते हैं। क्यों? यदि प्रतिसंधि के अनंतर, अगर उसी के पीरियड में अनंतर उसकी बीच का जो वो है, वो जो ट्रांजिशन हुआ है, अपने सदृश विपाक उत्पन्न नहीं होते,
अगर वो उत्पन्न नहीं होते, पीछे से रीलिंक नहीं होते, जो पीछे से उसकी वो चला रहा था, तो वो अगर वो नहीं होते तो प्रतिसिद्ध के अनंतर ही चित्त संतति का विच्छेद होकर प्राप्त भाव की परिसमाप्ति हो जाएगी। क्योंकि उसका कंटिन्यू भवंग चित्त जो है, उसकी कंटिन्यूटी ही वही है, उसकी कंटिन्यूटी वही है, उसकी डाइट वही है। और अगर क्योंकि चित्त को चाहिए थॉट, और जो चित्त के और चैतसिक का जो है, जो यहाँ वो है, वो पिछले भवों से मतलब है उसका। उस समय वो इसीलिए फीटस जिंदा रहता है, या जो भी आगे उसका वो हो गया, कि वो पिछले तरह से वो जुड़ा रहता है पिछले उससे। अच्छा, आगे का, क्योंकि जिस वर्ल्ड में वो गया है, वहां जब उसका पूरा विकसित होगा, फिर उसमें आएगा वो उस परिवेश में, तब उसकी वो होगी। अतः एक भव की समाप्ति न होने देने के लिए, अतः एक भव की समाप्ति न होने देने के लिए, अर्थात भव के निरंतर प्रवाह के लिए वो जीवन चलता रहे, प्रतिसंधि के सत्रस भवंग संतति का उत्पाद होता रहता है। तो ये उससे जुड़ा रहना, उसका वहां प्रवाह बना रहना, वही उसको जीवित रखता है। क्योंकि वो भवंग चित है, वो भव अंग, भव माने जो जीवन है, और उसका अंग है, वो भवांग भी कहते हैं, भवंग चित है, उसका उत्पाद होता रहता है, क्योंकि उसी से उसकी कंटिन्यूटी होती रहती है। तो ये समुदय का जो इन्होंने लिखा है, ये मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें आगे भी लिखा है, प्रतिसंधि के अनंतर प्रवर्ती काल में भी यदि आलंबन प्रस्तुत होगा, तो आलंबन के अनुसार वो जो चित्त आलंबन, उसका जो पिछला जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट नया तो है नहीं, पिछली ही जो उसकी हिस्ट्री है, यादें हैं, और जो चित्त में पड़ी हुई हैं, उन्हीं का रिकैपिचुलेशन होता रहता है उसमें, वो उसी में घूमता रहता है, इसलिए वो जीवन बना रहता है। अगर वहां से वो डिटैच हो जाएगा, तो फिर तो एबोर्शन हो जाएगा, क्योंकि वो चित्त लिविंग उसमें नहीं रहेगा। क्योंकि चैतसिक के माध्यम से दोनों का, चैतसिक कहाँ, नए चैतसिक तो वहां बाहर को तो नहीं टच कर रहे हैं, लेकिन पिछले ही उससे कनेक्ट हैं वो। तो ये हो गया। इसमें अब जो उषा जी भी कह रही थी, ये हमारे जो समुदाय के, इसमें जो चित्त का जो है, सात जो हमारे चैतसिक हैं, कौन कौन से हैं, जो मतलब ये है हमारे इसमें चित्त के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। तो इसमें सात ये हैं, फस है, स्पर्श है, वेदना है, ये तो हटते ही नहीं, ये तो चित्त के साथ लगे ही रहेंगे, क्योंकि ये इनका एसेंशियल पार्ट है चित्त का साथ। इसीलिए इनको सर्वसाधारण कहा गया है, सर्वसाधारण कहा गया है, फस। फिर वेदना, फीलिंग, संज्ञा, परसेप्शन, चेतना, वोल्यूशन, एकाग्रता, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, जीवित, जीवितेंद्रिय, साइकिक लाइफ, मनसिकार माने अटेंशन, जो उसके ऑब्जेक्ट की तरफ जो चित्त का अटेंशन होता है, ये है। इसके बाद छह और हैं, जो परकीर्ण है, विविध चित्त कहा गया है जिनको, चैतसिक। इसमें वितर्क है, विचार है, और वीर्य है, प्रीति है, छंद है, और अधिमोक्ष है, डिसीजन है। छह ये हैं। तो ये लिखा कि जो ये ऊपर के जो ये 13 मेंटल प्रॉपर्टीज हैं, ये मिक्स रूप में रहते हैं चित्त में, और इनको बड़े विद्वान हुए सौ जैन ओंग, इन्होंने अपनी भाषा में इनको ना तो ये मोरल है ना मोरल है, अनमोरल कहा है इनको इन्होंने।
अब आगे तो ये और हैं, 14 अकुशल हैं। लोभ है, द्वेष है, मोह है, दिट्ठी है, मान है, ईर्ष्या है, मात्सर्य है, कुकृत्य है, आहिरिक्य है, अनौतप है, औदस्य है, थीन है, मिध है, विचिकित्सा। तो ये 14 अकुशल हैं। फिर अभी उषा जी बताती है 25 इसमें शोभन चित्त हैं। तो इस तरह के ये 52 चित्त हैं। 25 में अलोभ है, अदोष है, अमोह है, श्रद्धा है, स्मृति है, हीरी जिसको लज्जा कहते हैं, ओतप जिसको डिस्क्रिशन कहते हैं, तत्र मज्जिता बैलेंस ऑफ माइंड कहते हैं, और काय प्रसब्धि, चित्त प्रसब्धि मतलब कंपोजर, शांत चित्त, शांत काया शांत चित्त, काय लघुता, काय लघुता बुआंसी। काय लघुता उसको कहते हैं जब हमारे सबके डिफाइलमेंट खत्म हो जाते हैं, ये शरीर हमारा बिल्कुल हल्का हल्का सा लगता है, ये सांसारिक बोझ हट जाता है। चित्त लघुता, चित्त में भी जो हमारे लोभ द्वेष मोह पड़े हैं तो लघु हो जाता है वो। काय मुदिता, फिर शरीर अच्छा, चित्त मुदिता, काय जो मान्य ये अडेप्टेबिलिटी, मेंटल प्रॉपर्टी, चित्त कामन्यता, और काय पुण्यता, प्रोफिशिएंसी ऑफ मेंटल प्रॉपर्टीज, चित्त पुण्यता, प्रोफिशिएंसी ऑफ माइंड, काय रिजुता, जो बिल्कुल चित्त हमारा जो मेंटल प्रॉपर्टी बिल्कुल स्ट्रेट हो, उसमें कुछ भी मतलब यह इधर उधर का वो ना हो। चित्त रिजुकता, रेक्टिट्यूड ऑफ माइंड, सम्मा वाचा, राइट स्पीच, सम्मा कर्मांत, राइट एक्शन, सम्मा आजीव, राइट लिवलीहुड, करुणा, प्रीति, मुदिता। तो ये 25 ये शोभनचित है। तो इस तरह समुदय जो है, मैं यही कोशिश कर रहा था कि समुदय में किस तरह एक संग्रहित रूप से इन चीजों का समुदय होता है, और इसमें जन्म जो है के समय ही ये सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं जो पिछले हमने किया। तो जितनी भी कोरोलरी ऑफ द इवेंट्स डन इन द पास्ट एग्जिस्टेंसेज, वो हम उसमें उस समय वो ट्रांसफर हो जाती है। और फिर आगे इसमें जो हमारे बहुत बड़े वो हुए हैं, वहाँ बर्मा के जो है, उन्होंने जो अभिधम लिखा है, वो लेडी सेडो, लेडी सेडो, ये नाम सुना होगा सबने। उन्होंने ये लिखा है फिर इसमें जो इसमें आफ्टर 2 months और सो फ्रॉम द टाइम ऑफ इम्प्रेग्नेशन, जब प्रतिसंधि हो जाती है, ड्यूरिंग विच पीरियड द इंडिविजुअल इज ग्रेजुअली डेवलपिंग, जब वो डेवलप करता है, इसमें भी पीरियड द इंडिविजुअल इज डेवलपिंग, यहां भी सत्व ही है ये जो मैं कह रहा था। यहाँ तो इंडिविजुअल लिखा हुआ, उन्होंने उसमें सत्व लिखा है, प्राणी। इज ग्रेजुअली डेवलपिंग द कंट्रोलिंग पावर ऑफ द आईज, आंख की, ईयर की, नोज की, ये सब कंप्लीट देयर फुल डेवलपमेंट। 2 महीने लगते हैं इसमें इन अंगों को विकसित होने में। ये बट देयर बीइंग नो लाइट, जो कि माँ के गर्भ में कोई लाइट नहीं है और वहां प्रकाश तो है नहीं, एंड सो ऑन इन द वुम्ब, गर्भाशय में ऑफ द मदर, द 4 क्लासेज ऑफ कॉग्निशन, जैसे हमारा आंख से, कान से, सूंघ के और ये जितने भी हैं ये नहीं होती। बट देयर बीइंग विजुअल, ऑडिटरी एटसेट्रा डू नॉट अराइज, ओनली द टेक्टाइल कॉग्निशन, जो स्पर्श है, क्योंकि वो उसका बॉडी है, वो माँ के बॉडी से टच होता है, वो थोड़ा सा उसको
फील होता है, माइंड कॉग्निशन अराइज हो जाता है। तो ये चीज है इसमें। तो फिर तो आप जानते ही हैं कि फिर उसका जो डेवलपमेंट होता है 9 मंथ बाद प्रसव होता है, वो पार्चुरेशन हो जाता है। तो इसमें समुदय जो भगवान बुद्ध ने कहा है, दुख समुदय, दुख का समुदय ही इन पंच उपादान स्कंधों का जो प्राणी सत्व जो सांस लेते हैं, जिनमें प्राण है, ब्रीथ है, क्योंकि प्राण से ही प्राणी है, प्राण नहीं तो डेड बॉडी है। प्राणी क्यों कहते हैं? जब सांस मतलब ये है उसमें आता है, और मतलब ये जिसमें वो होने लगता है। अगर सांस नहीं आएगा तो वो जो है ये तो खत्म है। तो ये कहने का मतलब है इसमें, क्योंकि वो भवंग चित्त जो है वो उसको अलाइव रखता है। उसके बिना जो वहाँ हुआ है प्रतिसंधि चित्त एराइज हुआ है, वो तो फिर उसका मिसकैरेज हो जाता है, क्योंकि वो फंक्शनल नहीं रह जाता। फंक्शनल वो तभी रहता है जब उसको पीछे वाली कनेक्टिविटी मिली रहती है। और फिर वो धीरे धीरे जब बच्चा पैदा हो जाता है, फिर यहाँ के नए परिवेश में उसको ग्रेजुअली उसको भूल जाता है वो। वरना जब तक वो माँ के गर्भ में रहता है, या जब तक यहाँ पैदा होने के बाद भी उसका पूरा मिलना, वो उससे मिक्सअप नहीं होने लगता है, जब उसको आंखें खोल लेता है वो, तब तक भी जब वो सोता है वो पिछले उसमें ही उसकी यादें रहती हैं उसकी। तो ये समुदय जो है, भगवान बुद्ध ने जो पंच उपादान स्कंधों का जो समुदय है, और ये पंच उपादान स्कंध ही दुख है, इस एंगल से ये जो धम्मानुपस्सना है, आखिरी इसका जो सेगमेंट है हमारे मतलब महासतिपट्ठान सूत्र में, जो धम्मानुपस्सना में ये है, इसमें लास्ट में 4 आर्य सत्य को इन्होंने लिया है, समुदय। और फिर इसका आगे वो जो है निरोध वाला चैप्टर है, उसको फिर हम उसको अगले संडे को उसको मैं करूंगा। आज क्योंकि इतना ही बचा था थोड़ा ये, तो मैं इसको यहीं कंक्लूड करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को नमो बुद्धाय।